एवरीवन, मेडिकल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूरिन फॉर्मेशन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले यूरिन के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन। आइए देखते हैं। वॉल्यूम जो होती है हमारा यूरिन, इसकी होती है 1000 से लेके 1500 ml पर डे। रिएक्शन, जो हमारी जो यूरिन होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है और उसका पीएच होता है 4.5 to 6। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी यूरिन की होती है 1.010 to 1.025। अब हम इसके कलर की बात करें तो जो हमारा नॉर्मली हमारा जो यूरिन होता है वो स्ट्रो कलर का होता है। यूरिन इज क्लियर एंड एम्बर्ड कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन। ये एक बाइल पिगमेंट होता है हमारा, हमारे इंटेस्टाइन में अल्टर्ड होता है और रीअब्जॉर्ब हो जाता है, देन एक्सक्रीटेड हो जाता है बाई किडनी के द्वारा। ऑर्डर यूरिन की जो होता है ऑर्डर वो फ्रेश यूरिन जो होता है उसका ऑर्डर होता है लाइट एरोमेटिक ऑर्डर। इफ स्टोर फॉर सम टाइम द ऑर्डर बिकम स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेते हैं तो उसकी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों होती है? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया डिकम्पोज हो जाते हैं। अब रोल ऑफ एडीएच इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन कंसंट्रेशन में एडीएच क्या होता है? एडीएच होता है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नॉर्मली जो हमारी डीसीटी होती है और कोलेक्टिंग डक्ट होती है वो नॉट परमिएबल होती है वाटर के लिए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और जो हमारी ट्यूबुलर सेल होती है डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट को परमिएबल बना देता है वाटर के लिए। द स्टिमुलस फॉर इट्स सिक्रेशन इज द डिक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। इसका जो सिक्रेशन होता है कब होता है, कब स्टिमुलस मिलता है? कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गई है या फिर इंक्रीज हो गई है सोडियम कंसंट्रेशन, तब हमारी बॉडी को ऐसे वो सिग्नल मिलता है कि भाई एडीएच को रिलीज करना है। ADH increase water reabsorption from distal convoluted tubule and collecting resulting in concentration of urine। ADH क्या करता है? DCT और collecting duct पे एक्ट करता है, वहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है। अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया तो हमारा यूरिन कैसा हो जाएगा? कंसनट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन बट वैन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इंक्रीज, जब हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो फ्लूइड की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है और दी ऑस्मोलैलिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड डिक्रीज, और जो ऑस्मोलैलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। एडीएच का जब सिक्रेशन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। सो वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूबुल डज नॉट टेक। जब एडीएच का सिक्रेशन स्टॉप हो गया तो जो हमारी ट्यूबुलर पार्ट है डीसीटी और कलेक्टिंग वहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा? नहीं होगा, लीडिंग टू एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन। और क्या कॉज होएगा? हमारी यूरिन के जरिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर एक्सक्रीट होएगा और मेकिंग क्या कर देगा? यूरिन को डाइलेट कर देगा। इट ब्रिंग बैक द नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर कंटेंट एंड ऑस्मोलैलिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम। ये दोबारा से क्या करता है? बैक वाटर को नॉर्मल कर देता है, वाटर कंटेंट को, और जो फ्लूइड की ऑस्मोलैलिटी है उसको भी नॉर्मल कर देता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूरेटर के बारे में। यूरेटर क्या होता है? यूरेटर दो ट्यूब होती हैं, अटैच होती है एक किडनी से, कैरी करती है यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन को लेती हैं और यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाते हैं यूरेटर। इनकी लेंथ होती है 25 to 30 सेंटीमीटर। अगर हम इंचेस में बोले तो 10 to 12 इंचेस होती है। डायमीटर होता है 3 mm होता है इनका डायमीटर। अब हम लोकेशन की बात करें तो कंटिन्यू होते हैं फनल शेप रीनल पेल्विस से और पास करते हैं डाउनवर्ड थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द पेरिटोनियम इन फ्रंट ऑफ सॉस मसल्स इनटू द पेल्विक कैविटी एंड पासेस ऑब्लिकली थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर। स्ट्रक्चर की बात करें, या ये तो आ रही है सीधी, यहाँ पे कहाँ पे जा रही है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। रीनल पेल्विस से कंटिन्यू होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के, पेरिटोनियम के पीछे होते हैं और जो इनके फ्रंट में कौन होती है? सॉस मसल्स इनके फ्रंट में होती है इनटू पेल्विक कैविटी के अंदर और पास ओब्लिकली चले जाते हैं कहाँ पे? हमारी पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर के अंदर। अब वॉल ऑफ यूरेटर की बात करें हम तो इसकी मेनली 3 वॉल होती है, आउटर, मिडल और इनर। आउटर लेयर होती है फाइब्रस होती है, इनर मिडल होती है मस्कुलर होती है, इनर होती है म्यूकोसा। फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। आउटर लेयर क्या होती है? कंटिन्यू विद फाइब्रस कैप्सूल ऑफ किडनी। जो किडनी का फाइब्रस कैप्सूल, जब हम किडनी की लेयर पढ़ रहे थे उसके अंदर जो किडनी की फाइब्रस कैप्सूल लेयर है ये उसी के साथ कंटिन्यू होती है। मिडल लेयर 2 में हो जाती है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। मेन फंक्शन होता है इस लेयर का पेरिस्टालसिस टू
एक्सपेल यूरिन, पेरिस्टालसिस करना कि जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन है वो नीचे आ जाए। इनर लेयर म्यूकोजा होती है, कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होती है। ये वॉल है यूरेटर की, ये बीच में हमारी क्या है, ये क्या म्यूकस लेयर दिखा रखी है, ये दोनों हमारी मस्कुलर लेयर है, ये आउटर फाइब्रस लेयर दिखा रखी है। पार्ट होते हैं जो हमारा यूरेटर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एब्डोमिनल पार्ट होता है, एक पेल्विक पार्ट होता है। एब्डोमिनल पार्ट कौन सा होता है, जो कि फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन टू पेल्विक ब्रीम, यानी कि ओरिजिन से लेकर जो पेल्विक ब्रीम तक आता है वो हमारा एब्डोमिनल पार्ट होता है। और पेल्विक पार्ट होता है पेल्विक ब्रीम से लेकर के, और जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर करता है वो हमारा पेल्विक पार्ट होता है। कॉन्स्ट्रिक्शंस, देयर आर 3 नेचुरल कॉन्स्ट्रिक्शन इन यूरेटर, यूरेटर के अंदर 3 नेचुरल कॉन्स्ट्रिक्शन आती हैं। कौन कौन सी, एक तो हमारी आती है पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, वहाँ पे होएगी, एक हमारी पेल्विक ब्रीम पे होएगी, और एक हमारी होएगी जस्ट बिफोर इट एंटर दी ब्लैडर, जब ब्लैडर के अंदर एंटर करने वाला है वहाँ पे होएगी। और जो हमारे रीनल स्टोन होते हैं मोस्टली वहीं पे आके वो होते हैं डिकम्पोज होते हैं, सॉरी डिकम्पोज नहीं, वहीं पे आके मतलब अरेस्टेड हो जाते हैं। कहाँ पे, जब वो ब्लड के अंदर एंटर करने वाली वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर देते हैं। ब्लड सप्लाई की बात करें तो एब्डोमिनल पार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, रीनल आर्टरी, टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी। एंड लेटरल ब्रांचेस डायरेक्टली फ्रॉम एब्डोमिनल आर्टरी, एब्डोमिनल आर्टरी से कौन सी ब्रांचेस निकलेंगी, लेटरल ब्रांचेस। पेल्विक पार्ट को करेगी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेसिकल आर्टरीज। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो रीनल वेन्स ड्रेन करेगी अपर यूरेटर, एंड वेस्कुलाई गोनेडल वेन्स ड्रेन करेगी लोअर यूरेटर, यानी अपर पार्ट है यूरेटर का उसको तो रीनल वेन ड्रेन करेगी, जो लोअर पार्ट है जो हमारा पेल्विक में जो पार्ट आएगा उसको कौन सी करेगी, वेसिकुलाई गोनेडल वेन, उसका वेनस ड्रेनेज लेगी। नर्व सप्लाई क्या है, रीनल, टेस्टिकुलर, ओवेरियन एंड हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस, ये नर्व सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूरिनरी ब्लैडर पढ़ेंगे, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारा एक टॉपिक है मिक्चुरेशन, वो पढ़ेंगे। देन हमारा जो किडनी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।